समाज में एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी आज के दौर में लड़कियों को होनी चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे हम बात नहीं करते हैं, जिस पे आप बात नहीं करते हैं, जिसमें समाज बात नहीं करता, उस पे गांव बात नहीं करता है, मगर बात करते हैं मिस्टर अरुण कुमार। वो गांव-गांव जाते हैं और महिलाओं को आने वाली जो पीरियड है उस पे लड़कियों को समझाते हैं, बताते हैं कि किन जानकारियों का अभाव गाँव में है, किन जानकारियों का अभाव से लड़कियाँ जूझ रही हैं। स्कूल रूम पहुँचे हैं जहाँ क्लासरूम में जो अरुण कुमार है, जो पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं, बच्चियों को इस पीरियड की महामारी की जानकारी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे लड़कियों को पीरियड आने के समय उसके उपाय करने हैं, उसकी जानकारियाँ दे रहे हैं, कैसे उस पीड़ा को सहन करना है और इससे बचाव के क्या उपाय करने हैं। जो बच्चियां हैं वो गांव की बच्चियां हैं। ये बच्चियां हैं जो स्कूल तो आती हैं मगर समाज में अपने आप को अब तक खुल के नहीं रख पाई हैं। जहां अरुण कुमार पहुंचते हैं और गांव के क्षेत्र में विद्यालयों में जाते हैं और महिलाओं को आने वाला जो पीरियड है उसके बारे में समझाते हैं। हालांकि वही अरुण कुमार है जिन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवाया है। उनसे जान लेंगे कि किस तरह से महिलाओं को वो जागरूक कर रहे हैं और कैसे लड़कियां समाज में आगे आएंगी। सर, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह से पैड के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है? दरअसल हम लोग गांव-गांव घूम करके, स्कूल घूम करके झारखंड के हम लोग हमेशा से बच्चों को बाल अधिकार के बारे में सिखाते रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन ही समाज को बदल सकता है, समाज से बाल विवाह का खात्मा करना है, बाल मजदूरी का खात्मा करना है और इसी तरह के कई कुरीतियां हैं उसको ख़त्म करना है। तो इसी तरीके से विद्यालय ही घूमते घूमते 2015 के समय में घाटशिले के एक विद्यालय में हम बच्चों का क्लास ले रहे थे। तो एक बच्ची अचानक से क्लास छोड़ करके चली गई। नॉर्मली हम एक विद्यालय में काफ़ी दिनों बाद जा पाते हैं तो बच्चे इंतज़ार करते हैं नॉर्मली, तो ऐसा होता नहीं है कि बिना पूछे बच्चे चले जाएं। तो हमें लगा कि क्या हो गया, काफ़ी देर तक बच्ची आई नहीं। तो एक सहेली को बोला उसके कि आप जाइए थोड़ा पता करके आइए। तो वो आई, मेरे कान में बताई, भैया कुछ ऐसा हो गया है। तो फिर हमें समझ आया। तो हम लोग फिर उस स्कूल में फीमेल टीचर भी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने घर से स्कूल से बाहर गए, पड़ोस की एक लड़की को बोला, हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स लेकर के और बच्ची को हमने मदद की। उस दिन हमारे मन में सवाल आया था कि जब हम लोग अभियान चला करके बच्चों को स्कूल से जोड़ सकते हैं, अभियान चला करके बाल विवाह खत्म कर सकते हैं, समाज की कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं, तो पीरियड जैसा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो विश्व के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, इस पर ही मानव जाति टिकी हुई है। तो पीरियड्स के पर इतनी चुप्पी क्यों, समाज में इतनी शर्म क्यों? तो उस पर भी एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। अब तो वही 2015 में जो बच्चों के माध्यम से ही हमें पता चला था, फिर हमने 2017 से इस अभियान को शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में जाकर के वर्कशॉप्स करते हैं, गांव-गांव में बच्चियों को जाकर के हम लोग जानकारी देते हैं। स्कूल्स में फिर हम लोगों ने पैड बैंक की स्थापना की कि स्कूल्स में जब नैपकिन्स रहेंगे तो बच्चियों को परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से हम लोग काफ़ी सारे अभियान, गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स, पैड बैंक्स इन स्कूल्स, एक पैड एक पेड़ कैंपेन, प्रोजेक्ट पैड ह्यूमन्स, सैनिटरी पैड रिलीफ कैंपेन, कई सारी अभियान हम लोग कर रहे हैं जन भागीदारी के माध्यम से। पिछले 5 सालों पहले हम जब इस अभियान को शुरू किए थे और अब इस बीच जिस तरीके से हमें समाज में हमारे अभियान को जिस तरीके समाज ने एक्सेप्ट किया है, यह अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि बिल्कुल समझ रहे हैं। अभी के समय में हमारा अभियान ऑन ग्राउंड 30,000 से ज़्यादा बच्चियों को में चेंज ला चुका है और डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कैंपेन्स लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। देश विदेश कई राज्यों में हमारे साथी लोग हमारे अनुभवों को लेकर के, हमारी जानकारी में लेकर के हमारे अभियान को अपने इलाकों में कोशिश कर रहे हैं चलाने के लिए। तो एक व्यापक तौर पर जागरूकता आई है हमारे पूर्वी सिंहभूम में चलाए से शुरू, कोल्हान से शुरू अभियान के माध्यम से। ये बच्चियां हैं, इनसे बात कर लेंगे कि आपको जब सर समझाते हैं तो क्या समझ में आता है? हाँ सर। क्या समझ में आता है सर, क्या समझाते हैं? किस चीज़ के बारे में जानकारी अभी दे रहे थे? महामारी की समस्या। हाँ। इसमें हम लोग को शर्म करना नहीं चाहिए, खुले में बोलना चाहिए सबको। आप भी क्या आस पड़ोस अपनी सहेलियों को समझाएंगे स्कूल से जाने के बाद? हाँ सर, समझाएंगे। किस तरह से बातें समझाएंगे? कि ऐसा समस्या में घर के सभी परिवार को बोलना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए।
बचिया थी जो बता रही थी कि इस शर्म की जो बंदिशें हैं वो छोटी है, इसे तोड़ देने की ज़रूरत है। इसके बाद ही हमारा समाज एक बड़ा समाज बनेगा और देश मजबूत बनेगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ऊपर है। हम बात करेंगे, स्कूल की एक शिक्षिका है, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो सर समझा रहे हैं स्कूल में क्या है ये, इसको कैसे देख रही हैं आप? मैं तरुण जी से करीब 2019 से जुड़ी हुई हूँ। वो अक्सर हमारे स्कूल आया करते हैं, बच्चियों को माहवारी के बारे में सही जानकारी देते हैं। पहले बच्चियाँ बहुत ही ज़रूरत है इस जानकारी की, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना जानकारी नहीं होता है, बच्चियों के माता पिता भी उतना शिक्षित नहीं होते हैं। तो उनके दी गई जानकारियों से ये क्या करते हैं, अपने खुद का भी ख्याल रखते हैं और अपने साथ साथ गाँव के बच्ची अगर कुछ या महिलाओं, उनका भी ख्याल रखते हैं वो लोग। तो लगता है कि तरुण जी की जानकारियां हैं एक दिन समाज को ठीक कर पाएंगे, बच्चियों को पूरी तरह जानकारी दे पाएंगे। एकदम, इनमें जानकारी होने के बाद इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बहुत सारे स्किल्स को जाने हैं, बहुत सारे समाज में अवधारणाएं हैं, उनसे ये अब समझ चुके हैं ये सब ढकोसली बातें हैं। और जो भी सीखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, और इनके दी गई जानकारी से ये आने वाले भी समाज में कुछ परिवर्तन ला सकती हैं बच्चियाँ। एक फिल्म भी आई थी पैडमैन के तौर पे, जिसका अभिनेता अक्षय कुमार थे। वहीं जमशेदपुर में एक ऐसे पैडमैन हैं जो रियल लाइफ में ग्रास रूट में पहाड़ों और जंगलों के बीच गांव में जाके, स्कूलों में जाकर के बच्चियों को समझाते हैं कि आखिर पैड क्या है, महामारी क्या है और इससे कैसे बचना है और इससे होने वाली बीमारियों को कैसे दूर करना है। जमशेदपुर से नवीन कुमार के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।